ये चीज़ मैंने आपको अभी पहले भी बताई है पिछले 2 शॉर्ट्स में। क्या? कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है और ग्रॉस मार्जिन्स क्या है। ग्रॉस मार्जिन्स वो हैं जो आपके डायरेक्ट खर्चों को रिड्यूस करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन आपका बचता है प्रोडक्ट में। जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मेडिसिन बनाई, ठीक है। उस मेडिसिन को बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, सबसे पहले उस मेडिसिन को मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे कहीं से बनवाया। तो वो आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आपने वहां से बाय किया प्लस उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो प्रोडक्ट आप तक आने में मान लो आपको पड़ा वो 150 रुपये का, तो वो उसका कॉस्ट है। आपने वो बेचा 400 रुपये का, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 250 रुपये। ठीक है। ये 250 रुपये में से जो आप सैलरी, रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ऑपरेशन को रन करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, वो माइनस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आता है। तो ग्रॉस मार्जिन हमेशा आपका, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो अबव प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट में, ट्रेडिंग वाले पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में आपका ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट टैक्सेस भी अगर मान लो चला जाता है, तो जो नेट अमाउंट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसे आपको अपने दिमाग में इसको फिट करना है फॉर बेटर क्लैरिटी।